नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आधार कार्ड से बकरी फार्म के लिए लोन कैसे दिया जाता है। आज के समय में बकरी लोन के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और इस लोन पर सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है कि आप 10 लाख रुपए का लोन लेंगे तो आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, यानी 10 लाख रुपए के लोन के पीछे आपको 3.5 लाख रुपए की माफी मिल जाएगी, यानी सब्सिडी दी जाएगी और यह लोन सिर्फ आधार कार्ड से दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार आधार कार्ड से बकरी फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जन समर्थन ऑफिशियल वेबसाइट का एक पोर्टल है, इस पर आना होगा। यहाँ पर आपको 12 स्कीम दी गई है। इन 12 स्कीम के अंतर्गत आप किसी में से एक का आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है इसमें लोन की प्रक्रिया है वो 5-6 कैटेगरियों के अंतर्गत बताई गई है। अगर किसान एजुकेशन लोन लेना चाहता है तो एजुकेशन लोन भी इसमें अवेलेबल बताया जा रहा है और एग्री लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आप केसीसी कार्ड के जरिए भी लोन ले सकते हैं और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग किसान जितने भी कृषि यंत्र होते हैं उन पर भी सब्सिडी के तौर पर लोन ले सकते हैं। इस लोन के अंतर्गत भी अन्य कई प्रकार के फायदे आपको ज्यादा इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकार इन सभी किसान भाइयों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। अब चलिए जानते हैं। पहले इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ से आपको लैंग्वेज पहले हिंदी सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको कोई भी प्रकार की फॉर्म अप्लाई करने के संबंधित कोई जानकारियां समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले योजना पे आपको क्लिक करना होगा। योजना पर क्लिक करने के बाद आजीविका के लिए आपको ऋण लेना है, यानी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रोजगार की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको आजीविका ऋण पर आपको क्लिक करना होगा। सारी योजनाओं का अगर डिटेल चाहिए तो सभी योजना के विकल्प पर आप क्लिक करें। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाता है कि शिक्षा ऋण के लिए कौन कौन सी योजना है, पढ़ाई कहां पर करनी होगी, कौन कौन सी योग्यता रहेगी, इसकी पात्रता की जांच कर सकते हैं। अब आपको आज के इस वीडियो में यह जानना है कि आप आधार कार्ड से प्रधानमंत्री जन समर्थन पोर्टल से व्यवसायिक तौर पर बकरी फार्मिंग के लिए लोन लेते हैं तो आपको किस प्रकार जांच करनी होगी। तो सबसे पहले आपको व्यवसायिक गतिविधि ऋण पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें 6 योजनाएं उपलब्ध है। नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ये ऋण दिया जाता है। इसमें सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना की पात्रता को आप जांच कर सकते हैं। तो आपको इस पर पात्रता की जांच वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 4 विकल्प आपके सामने मिल जाएंगे। अगर आप हथकरघा बुनकर उद्योग के लिए मतलब हस्तशिल्प संबंधित कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और मैनुअल सफाई कर्मी के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करना होगा। सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपका इन तीनों कैटेगरियों में लोन नहीं है, अन्य प्रकार का लोन है, हमें तो केवल बकरी फार्मिंग के लोन लेना है तो अन्य व्यवसायिक लोन पर विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है, कुछ 5-6 सवाल होते हैं। आप किस प्रकार की व्यवसाय की गतिविधि कर रहे हैं, प्रस्ताव रखें। यहाँ पर एक नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। के बाद आपकी कक्षा 8वीं पास कर ली है या नहीं, तो आप अगर शिक्षा से उत्तीर्ण है 8वीं कक्षा कम से कम तो हाँ पर विकल्प पर करें। और ईडीपी में प्रशिक्षण लिया है या नहीं तो इसमें आप बता दीजिए कि ईडीपी में कोई प्रकार का हमें प्रशिक्षण नहीं मिला है। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। उत्पाद से संबंधित करना चाहते हैं, ये व्यवसायिक सेवा या व्यापार, तो व्यापार कर सकते हैं या व्यवसायिक सेवा कर सकते हैं। तो मैं व्यावसायिक सेवा पर क्लिक करना हूं और अब अपने लिंग को सिलेक्ट करना है। आप महिला है, पुरुष है, तो मैं पुरुष हूं तो क्लिक करता हूं। अब आपको अपनी सामाजिक श्रेणी को सिलेक्ट करना है। आप ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी है या अल्पसंख्यक है या आम नागरिक है, जनरल कैटेगरी है, तो मैं अन्य पिछड़ा वर्ग में आता हूं तो ये क्लिक कर लिया। आप भूतपूर्व सैनिक है या नहीं, शारीरिक रूप से विकलांग है या नहीं, इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसके अनुसार। अब मैं यहाँ पर नहीं पर क्लिक करता हूं क्योंकि ना तो मैं शारीरिक विकलांग हूं और ना ही मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अन्य राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं? तो अगर आप स्थित हैं तो ये यस पर क्लिक करें, वरना आप नहीं पर क्लिक करें। अब आपको स्थान चुनना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से,
मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं, आवेदक लाभार्थी प्रकार चयन करें। इसमें आप व्यक्तिगत तौर पर व्यवसाय या गैर व्यक्तिगत पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अनुमानित परियोजना की लागत दर्ज करें, आप कितने रुपए की लागत का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी राशि को सिलेक्ट करना होगा। मैं जैसे 5 लाख रुपए अपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया। और कृपया आय राशि को आप में निवेश करने के लिए भी बता सकते हैं। तो इसमें आप 3 लाख रुपए में अभी सिलेक्ट कर रहा हूं अनुमानित तौर पर। अब आपको ये सिलेक्ट करने के बाद पात्रता की गणना के लिए जांच कर सकते हैं। अब जांच करेंगे तो बता दिया है इसने कि आप अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और ईएमआई कॉस्ट आप 4,250 रुपए की ईएमआई कॉस्ट बना सकते हैं और 5 साल में इस लोन को वापस जमा करवा सकते हैं। यहीं पर अगर आप इस प्रक्रिया में पैसे जिस प्रकार बढ़ाएंगे तो बढ़ाने की प्रोसेस भी आपको दोबारा यहां पर क्लिक करना होगा। जैसे आपको अभी बड़ा बिजनेस लेना है, यानी आपको ज्यादा राशि का लोन लेना है, तो आप उनमें से ये सभी सिलेक्ट करते जाइए। और सिलेक्ट करने के बाद सामाजिक श्रेणी को अन्य पिछड़ा वर्ग में आपने सिलेक्ट कर लिया, भूतपूर्व सैनिक है नहीं तो यहाँ पर क्लिक करें। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश या इसमें से नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके और अपना शहर ग्रामीण क्षेत्र सिलेक्ट करें। आवेदक का प्रकार व्यक्तिगत तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं और परियोजना की लागत अगर आप 10,000 रुपए सिलेक्ट करते हैं, 10 लाख रुपए अगर आप सिलेक्ट करते हैं। और कृपया यहाँ पर राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, आप कितनी राशि निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं अभी 4 लाख रुपए निवेश कर सकता हूँ, 4 लाख रुपए निवेश कर सकता हूँ। अब आपकी पात्रता जांच कर सकते हैं। जांच करेंगे तो 6 लाख रुपए का आपको लोन मिल सकता है और इसमें 2.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी और 6,090 रुपए की आपकी मासिक किस्त बन जाएगी और 15 साल में अधिकतम इस लोन की आप वापस चुकाने की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। इसमें एक और बता दें, आप अगर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं, ये पीएमईजीपी लोन स्कीम है जो फिलहाल वास्तव में केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण किसान मजदूरों के लिए अपने रोजगार को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा संसाधन और अच्छी सब्सिडी योजना है। इसमें 35% की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अगर आप इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 6 लाख रुपए लोन लेंगे तो आपको 12,750 रुपए की किस्त जमा करवानी होगी और अवधि का ऋण है जो 5 साल में आपको चुकाना होगा। ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें शिशुपाल लोन योजना है जिसमें 50,000 का लोन मिलेगा और किशोरी योजना है जिसके अंतर्गत आपको 50,000 से 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इसी प्रकार तरुण योजना है जिसमें 5 लाख से आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। अब आप अपनी सिलेक्ट करके कोई भी प्रक्रिया है उसमें लोन ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आधार कार्ड से बकरी फार्मिंग या अन्य कोई भी प्रकार का पशुपालन से संबंधित लोन लेना है तो वहां पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा जन समर्थन पोर्टल के लिए एक अच्छी वेबसाइट जारी की गई है, इस पर आप जाकर अपनी सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। वैसे आपको पूरी योजना की जानकारी चाहिए तो सभी योजना के विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी योजनाएं होगी जो कृषि से संबंधित योजना है या अन्य कोई व्यवसायिक गतिविधियां है या खुद का रोजगार शुरू करने की योजना है, इन सभी के बारे में यहाँ बताई गई है। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो लोन की प्रोसेस है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर बताई गई है पूरी जानकारी, फसल की कटाई के बाद कौन सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अल्पकालिक ऋण किस प्रकार मिलेगा, किसान परिवार को कृषि संबंधित उपकरण लेने हैं तो कहां पर आवेदन करना होगा, किस प्रकार की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है। तो पूरी जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जान सकते हैं कि 5 वर्ष के लिए कितना आवेदन किया जाएगा, क्या आपकी कॉस्ट रहेगी, कितना लोन मिलेगा, मार्जिन कहां रहेगा, ब्याज दर कितनी होगी, इन सभी के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो किसान साथियों, अब मैं ये समझता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी संपूर्ण तरीके से समझ में आ गई है कि जन समर्थन पोर्टल पर आप आधार कार्ड से बकरी फार्मिंग या अन्य कोई भी पशुपालन से संबंधित लोन लेते हैं तो यहां से पूरी जानकारी समझ के आप आसानी से लोन ले सकते हैं। पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मिल जाएगी। इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप किसान साथियों यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।